राधे गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप तो बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आज दिन है संडे और हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, लेकिन इतनी तेज़ वाली बारिश रात से ही हो रही है। यहाँ पर बहुत ही ठंडा मौसम है, रिमझिम वाली बारिश हो रही, इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन हम ना भीग करके थोड़ी दूर तक गए, लेकिन जब तेज़ बारिश होने लगी तो भागते हुए आए और बच गए हम गिरते गिरते। और थोड़ी बहुत ना पूजा के लिए फूल भी ले आए हैं। बारिश में भीगना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे ना इस कान में थोड़ी थोड़ी ना हल्का हल्का दर्द भी होने लगता है। इसी वजह से ना हम बारिश में जल्दी भीगते नहीं हैं। लेकिन बहुत इस समय तो अब ज़्यादा तेज़ वाली बारिश नहीं है, पर रिमझिम वाली बारिश है। अभी आप लोगों को ना बैक कैमरे से दिखाते हैं। डेली का अगर अभ्यास कर लो ना कि उनको मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना है तो निकलना है, तो अपने आप में ना चैन भी नहीं रहती। बस यही रहता है कि हमको चाहे जाना है 10 मिनट के लिए, बट जाना है। बारिश हो रही है जी, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है। ये देखिए, ये भी आ गई मॉर्निंग वॉक करके। कैसा था मौसम? अच्छा, तुम तो छाता लेकर के गई थी। हम तो पूरी तरह भीग गए हैं। और क्या। अरे इधर से आगे है, चलिए इधर जीना से आगे नहीं, दीवार सो गाइस, लग जाते हैं अपने कामों में। संडे वाले दिन तो हमारे इसी तरीके के काम होते हैं, कभी अपने छत की साफ़ सफाई करना, कभी नीचे की लॉबी की साफ़ सफाई करना। तो आज है बच्चों का यानी जूते चप्पल का स्टैंड है, इसको अच्छे से साफ़ करते हैं। इसमें ना छोटे छोटे कीड़े भी आ गए हैं जो बरसात में बाहर से आते हैं, वही वाले कीड़े हैं। और छिपकली का तो हमारे घर में ना खजाना है, ऊपर नीचे जहाँ भी देखो वहीं छिपकली। कुछ होता है ना, जिस चीज़ से आप डरो ना वही बार बार हमारे सामने आता है। हम छिपकली से बहुत ही डरते हैं, तो जहाँ भी देखो ना हमको छिपकली ही नज़र आती रहती है। तो इसीलिए ना एक एक जूता चप्पल आराम से निकाल रहे हैं कि कहीं छिपकली ना इनके अंदर हो। तो पहले जितने भी जूता चप्पल हैं सब बाहर निकाल लेते हैं और इसके बाद फिर हम लगाते हैं झाड़ू। और वैसे भी ना डेली के अपने काम सुबह वाले यही रहते हैं, सुबह के किचन के ही, कि क्या हमको सब्जी काटना है, बच्चों का स्कूल है, पतिदेव का ऑफिस है। तो सुबह ना बस वही अपने डेली वाले जो काम है, झाड़ू पोछा वाले, वही कर लो तो बहुत है। लेकिन इस तरीके वाले काम अपने नहीं हो पाते हैं। तो आज हमने सोचा कि इस स्टैंड को हमको अच्छे से साफ़ करना है। तो यहाँ पर अच्छे से हम लगा लेते हैं पहले झाड़ू। इसके बाद ऊपर छत की भी धुलाई करना था, लेकिन अब धुलाई क्या करना है, इस तो बारिश हो रही है। लेकिन हाँ, छत में भी काफ़ी मिट्टी हो गई है। लेकिन आज के ही काम हमारे लिए नीचे के लॉबी के ही काफ़ी हो गए थे। जब अपने कामों में लग जाओ ना तो बस यही रहता है कि साफ़ सफाई वाले अच्छे से काम करना है। हमारे अंदर ना बस ये रहता है कि दिखावटी बन वाले काम नहीं, जो भी काम करो अच्छे से करो, नहीं तो ना करो। तो यहाँ पर जितने भी जूते थे जो साफ़ सुथरे हैं उनको अच्छे से झाड़ करके रख देते हैं। और इसके बाद जो गंदे हैं, धुलने वाले हैं, उनको जा रहे हैं सर्फ में, यानी सर्फ से अच्छे से रगड़ करके ना इनको साफ़ करके रख देते हैं। और कुछ जूते वगैरह हैं ना जो बच्चों के हैं, लोग नहीं पहनते हैं और बिल्कुल नए हैं। यार कभी कभी होता है ना, इतने जूते सैंडल इकट्ठा हो जाते हैं और बच्चे ना बड़े हो गए हैं ना, जैसे ही मॉल वगैरह जाएंगे ना अपने मनपसंद फिर से ले आते हैं। तो हम और मीना दोनों लोग ट्राई कर रहे हैं कि चलो एक दो ट्राई किया जाए, और जब हम लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं ना तो इनको पहन करके जाया करें। तो इधर उधर हटाने से अच्छा है कि हम ही लोग पहने। नहीं तो कभी कभी होता है ना, एक बोरी में भर करके ना शनि मंदिर में ले जाते हैं और वहीं डाल आते हैं। तो जितने छोटे छोटे बच्चे वगैरह रहते हैं ना सब ले जाते हैं। तो यहाँ पर एक दो सूज मीना भी नाप रही हैं और इधर हम भी अपना नाप जोक करके रख दिए हैं। और इतने सैंडल वगैरह स्लीपर हैं तो इनको भी धुल देते हैं अच्छे से। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा हैं इनको यहाँ पर रख देते हैं कबर्ड में, क्योंकि काफ़ी एक्स्ट्रा भी रखे हुए हैं। और इसी वजह से ना हमारे यहाँ छिपकली भी आती हैं। जब लॉबी में ना काफ़ी सामान इधर से उधर रहता है, और जिस घर में बच्चे रहते हैं ना उस घर में कितना भी आप जूते चप्पल की सेटिंग करो, लेकिन जब पूरा दिन पहनते हैं ना तो कभी एक जूता इधर डालेंगे, कभी एक सैंडल इधर डालेंगे। तो अपने दोनों गेट की भी साफ़ सफाई वाले काम कर लेते हैं। और थोड़ी बहुत ना भीग भी गए थे तो पूरे ना बॉडी में हमारी खुजली हो रही है। तो बस यही है कि जल्दी अपने काम कर लेते हैं, इसके बाद आराम से नहाते हैं। लेकिन हाँ, पहले काम कर लेंगे। तो मीना भी किनारे से लग गई, वो भी झाड़ू लगा रही हैं और हम भी लगा रहे हैं।
और ऊपर जीने से ना पानी भी डाल दिए हैं। तो हमने सोचा पहले जीना अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि पापा जी और सासू माँ उतरेंगे ना तो कहीं वो गिर ना जाए, हम ही ऐसे फिसल रहे हैं। तो वैसे होता है ना, जब घर में बच्चे सोते रहें और अपने बड़े रहें ना, तो लगता है इस तरह वाले अपने काम कर लो। नहीं, बच्चे भी जब ऊपर नीचे करने लगते हैं ना तो उनके भी फिसलने का डर रहता है, और बड़ों का तो फिसलने का डर रहता ही है। तो यहाँ पर हमारा स्टैंड भी साफ़ हो गया, और इसके बाद यहाँ नीचे पानी डाल डाल करके ना अच्छे से धुलाई कर लेते हैं। इस समय बरसात में ना यहाँ पर छोटे छोटे वो जो पाई वाले कीड़े नहीं होते अजीब तरीके से, वही कीड़े आ रहे हैं। तही की वजह अरे तो कहाँ लग जा ये कि नान नान के घर अभी जीना के नीचे तो आ रखा है। कल जाली के दरवाजे वजन कहते ही रहे दोनों जने आए खाना खाए, कहाँ के इतना गंदा है जाली का दरवाज़ा। बाबा कहाँ बाबा फलों का स्टैंड भी साफ़ कर दिए, और बारिश ना इतनी तेज़ हो गई है, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन अपने काम हो गए अच्छे से। झाड़ू पोछा वाले पूरी लान की ना धुलाई करने के बाद ना पोछा भी लगा लिए हैं। जीने में ना तीसरी मंजिल से ना पोछा लगाते लगाते नीचे तक आ गए। आज ना पैर बिछल रहे हैं, ऐसे लग रहा था कहीं गिर ना जाए बिछड़ करके, कि कमर भी टूट करके अलग हो जाए तो कुछ अपने काम भी ना कर पाए। स्नान करने के बाद हम पूजा कर रहे थे, और हमारे पति देव क्या लेकर के आ गए हैं, तो यहाँ पर आ गया है प्रसाद, क्योंकि गांव गए हुए थे, यानी पछौहा धाम गए हुए थे, तो वहीं से सदगुरु भगवान का प्रसाद लेकर के आए हैं। तो अपने लिए हम गर्म करते हैं पानी, आप लोग भी आ जाइए प्रसाद लीजिए। और इसके बाद बच्चों का लोटा सजा रखा हुआ, अभी ये लोग सो करके जगे हुए हैं। और आज हमने यानी रात में ही काले चना भिगो दिया था, तो वो भी अच्छे से फूल गए हैं। तो नाश्ते में आज हम बना रहे हैं, यानी चने तल करके बना रहे हैं। तो यहाँ पर हरी मिर्च डाल दिए, अजवाइन डाल दिए, थोड़ी सी हींग डाल दिए हैं। अब हम जल्दी चना तल लेते हैं, एक तरफ हमारी चाय भी पक रही है, तो आप लोग भी आ जाइए। चलिए सब लोग आराम से पहले करते हैं नाश्ता, और काफ़ी दिन बाद है आज हम चने वाला नाश्ता कर रहे हैं। वैसे सूखे चने तो हमेशा डेली लेते हैं चाय में, और रात में ही काले चने भिगो दिए थे। सुबह के नाश्ते में ना चना तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, और हमको फ़ायदा भी करता है। जैसे हमको ना गैस की प्रॉब्लम है ना, तो चने का नाश्ता करते हैं ना तो गैस बिल्कुल नहीं बनती है। नाश्ता करने के बाद ना पति देव को ऑफिस जाना था, तो उनके लिए ना गर्मा गर्म तहड़ी बना दिए थे और टमाटर की चटनी। और इसके बाद हम चले गए थे मार्केट, यानी पति देव के साथ ही। तो कुछ सामान किचन का लाना था, तो वही बस सामान ही ले आए हैं। और जैसे कि गुरु पूर्णिमा बस 15 दिन ही बचे हुए हैं, तो यहाँ पर गुरु जी के लिए अपने वस्त्र ले आए हैं, यानी 5 वस्त्र गुरु पूर्णिमा में देते हैं ना, तो वही सब ले आए हैं। और बस अपने किचन का सामान है सब रखते हैं। और आज भी बारिश अभी हो रही है, टाइम अब 4 बज रहे हैं, तो जा रहे हैं बच्चों के लिए फिर कुछ भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी लोगों ने तहरी खा लिया था, और चना तो सिर्फ हम ही खाए थे। जाते ही लोगों के लिए ना कुछ मनपसंद चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि इस समय ना बारिश के महीनों में ना बाहर की चीज़ें भी बच्चों को भी नहीं खिलाना चाहिए, ना खुद खाना चाहिए। हम तो बोला खाते ही नहीं हैं, लेकिन बच्चे नहीं मानते, लेकिन उनको ज़बरदस्ती ही थोड़ी बहुत ना अपना, जैसे कि आज संडे है तो पूरा दिन घर में ही है, तो इनको थोड़ी बहुत ना जो भी इनकी मनपसंद चीज़ें हैं ना वही बना बना करके खिला रहे हैं। तो बस चलते। आलू हमने सुबह ही बॉयल करके छील करके रख लिया था, लेकिन हाँ दोपहर में ही सोचे थे कि 11-12 बजे तक आलू की कचौड़ी बनाएंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला और बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए थे। तो हमने सोचा जाएं पहले मार्केट वाला काम कर लें, क्योंकि कई दिन से सोच रहे थे कि मार्केट हमको जाना है, कुछ किचन का सामान भी अपना लाना था। लेकिन बस यही है कि जैसे हम तैयार होते थे वैसे कभी बारिश होने लगती है, कभी कोई आ जाता है, तो मार्केट नहीं निकल पाते थे। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमने तेल लिया था, तेल में हमने सौंफ डाल दिया था, हरी मिर्च डाल दिए थे, और थोड़ी थोड़ी ना मसाला भी डाल दिए हैं, जैसे सूखी धनिया है, यानी पिसी हुई धनिया है, जीरा पाउडर है और लाल मिर्च है। अच्छे से आलू को तल लिए हैं। इसके बाद आटा गूंद लेते हैं। तो कचौड़ी का आटा ना थोड़ी सी ना रोटी से अलग होना चाहिए, यानी रोटी का आटा ना थोड़ी टाइट रहता है, कचौड़ी वाला आटा ना थोड़ी सी ना सॉफ्ट होना चाहिए, तभी हमारी कचौड़ी फूटेंगी नहीं और सही भी रहेंगी। जब आलू भरेंगे ना तो मतलब फूटती नहीं है कि फट जाए, अच्छे से हमारी कचौड़ी बन जाती है। तो यहाँ पर हमने तेल डाल दिया है कढ़ाई में और इसके बाद आराम से बनाते हैं। जब पहले के ज़माने के लोग ना, गांव के लोग कहते थे कि सर में पल्लू डाल करके पूड़ियाँ बनाना चाहिए। आज तक हम लोग भी नहीं समझ पाए हैं, लेकिन हाँ पहले के लोग ना देखिए गाँव में ना देसी घी की पूड़ियाँ बनती थी, लेकिन हम लोगों के पास इतना देसी घी तो रहता नहीं है। लेकिन हाँ इस समय ना जैसे कि हम लोग ठंडियों में हैं, बरसात में हैं,
तो हम लोग ना कड़ुआ तेल यूज करते हैं, यानी सरसों वाला तेल ही यूज करते हैं। मायके से इकट्ठा ले आते हैं और वही तेल हम यूज करते हैं, क्योंकि रिफाइंड भी नहीं यूज करना चाहिए, नुकसानदेह है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म हमारी कचौड़ियाँ बन रही हैं और फूल भी रही थी। आटा 15-20 मिनट ना फूल भी गया था ना, तो बच्चों को ना कचौड़ी बहुत ही पसंद है। और जब ठंडी हो, अब बारिश हो रही हो, तो कचौड़ी है और इस तरह का आइटम बनाओ ना, तो बच्चे खा भी लेते हैं और ख़ुद को भी हम लोगों को अच्छा लगता है। वैसे तो आपकी दीदी इस तरह की चीज़ें नहीं खाती है, हमको तो सिर्फ दाल रोटी ही पसंद है, लेकिन हाँ बच्चों के लिए हमको बनाना पड़ता है, तो जल्दी बना लेते हैं। इसके बाद बच्चों को निकालते हैं भोजन। खाना सोफे में खाया जाता है क्या? ये टाइम ना 4 बज रहे थे, तो हमारी जो सामने बहनें रहती ही ना, उनको बुला लिए थे, सबके लिए बना लिए चाय। तो आप लोग भी आ जाइए। देखिए गाइस, दादी का तमाशा, दादी तमाशा दिखा ऐसे पहनते हैं। दादी के गांव में ना गए ऐसे पहनते हैं साड़ी। गाइस आप लोगों से ना जय माता दी बोल रही है। सब लोगों ने चाय पी लिया गए। शाम के 4:30 बज रहे हैं। हाँ सही कह रहे हो। मनोरंजन है सब लोग। मैंने कहा सब लोग मनोरंजन है। आज बारिश हो रही ना, तो दादी काम पे नहीं गई हैं, तो हम सब लोग बैठे हुए हैं बाहर लाने। मलाई भी काफ़ी रखी हुई थी, तो इसको भी मथ लेते हैं और रख देते हैं पकने के लिए। तो घी भी भगवान जी के लिए ताज़ा ताज़ा वाला हो जाएगा। शाम को 8 बज रहे हैं और ये भी आ गए थे ऑफिस से, तो बच्चों के लिए ले आए यहाँ पर कबाब, पराठा, और बच्चे भी रात का डिनर कर रहे हैं। आज दोपहर से ना हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, यानी अजीब सा हो रहा है। सुबह पानी में भीग गए हैं ना, इसी वजह से अपना शरीर ना कुछ भारी भारी सा हो रहा है। तो हमने सोचा शाम को क्या बनाएंगे भोजन, तो बच्चों के लिए तो भोजन आ ही गया है। और आज थोड़ी सी ना ब्लॉग हमारा लेट भी पहुँच रहा है, एडिट नहीं सही टाइम पर कर पाए। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय